आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज, मैं हूं शब। भारत सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है कानून अपराध। कौन सा कृत कब अपराध नहीं बदल जाता है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये फिलहाल भारतीय दंड संहिता के तहत तय होता है, जहां 500 से ज्यादा धाराओं में अलग अलग अपराधों और उनके लिए दी जाने वाली सजा को परिभाषित किया जाता है। करीब 160 साल पुराने कानूनों में समय समय पर जोड़ घटाव भी किया जाता है, लेकिन इसके स्वरूप को नहीं बदला गया। अब भारत सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, जहां शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए कानूनों का मसौदा पेश किया। इनके नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023। माना जा रहा है कि जल्द ये तीनों बिल संसदीय प्रक्रिया को पूरा कर कानून की शक्ल ले लेंगे। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा है कि 1860 से 2023 तक अंग्रेजों के बने हुए कानून के अपराध पर इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून स्थापित होंगे और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा है कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए खास कदम उठाए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आईपीसी की तुलना में भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल इन अपराधों को रोकने में कितनी ज्यादा कारगर है। जी हाँ, इन अपराधों में से एक अपराध है पहचान छिपाकर शादी करने पर सजा। प्रस्तावित कानून की धारा 69 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला से उन संबंध बनाता है तो उससे सजा होगी। ये सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति पहचान छिपाकर शादी करता है तो उस पर भी 10 साल तक की सजा का नियम लागू होगा। इस तरह के मामलों को आईपीसी की धारा 90 के तहत कवर किया जाता है। यहाँ झूठ के अपराध पर ली गई सहमति को गलत माना जाता है। रेप के मामले में सजा। आईपीसी रेप करने पर आईपीसी धारा की 376 के तहत कम से कम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर यह अपराध कोई पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों का सदस्य, महिला कर्मचारी, हॉस्पिटल का स्टाफ जैसे व्यक्ति करते हैं तो यह अपराध किसी ऐसे स्थान पर होता है जो महिलाओं की हिफाजत से जुड़ा है, तो सजा और कठोर हो जाती है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप। आईपीसी धारा 376 डीए के तहत कम से कम 20 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ आजीवन कारावास का मतलब है कि दोषी व्यक्ति को बचा हुआ शेष जीवन जेल में ही बिताना होगा। नाबालिग से गैंगरेप करने के मामले में मृत्युदंड भी हो सकता है। जी हाँ, आईपीसी धारा 376 डी के तहत गैंगरेप के मामले में दोषी व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया भी जा सकता है। यानी दोषी व्यक्ति को बचा हुआ शेष जीवन जेल में बिताना होगा। और गैंगरेप के मामले में लड़की की उम्र 12 साल से कम है तभी मृत्यु दंड का प्रावधान है। अब बात करते हैं मैरिटल रेप पर क्या प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा बताई गई है और उसे अपराध बताया गया है, लेकिन इस धारा के अपवाद 2 पर आपत्ति जताते हुए कई याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी हैं। जहां आईपीसी धारा 375 का अपवाद 2 कहता है कि अगर एक शादी में कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर है तो वो बलात्कारी नहीं कहलाएगा, भले ही उसने वो संबंध पत्नी की सहमति के बगैर ही बनाए। पीछे करने पर कितनी सजा होगी। अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है, महिला के मना करने पर बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, महिला के इंटरनेट चलाने, ईमेल या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नजर रखता है, तो ये भी अपराध में शामिल होगा। इसमें आईपीसी धारा 354 डी के तहत पहली बार ये अपराध करने पर जुर्माने के साथ सजा को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। छेड़छाड़ करने पर अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द, कोई आवाज़, इशारा या कोई
वस्तु प्रदर्शित करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। जहां आईपीसी धारा 509 के तहत दोषी व्यक्ति को जुर्माने के साथ सजा दी जाएगी, जिसे 3 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। दहेज हत्या। शादी के 7 सालों के अंदर अगर किसी महिला की मौत जलने, शारीरिक चोट लगने या संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और ये पता चलता है कि महिला की मौत से पहले उसके पति या पति के रिश्तेदारों की तरफ से कोई उत्पीड़न किया गया था, तो उसे दहेज हत्या माना जाता है। जहां आईपीसी धारा 304B के तहत कम से कम 7 साल कैद की सजा की बात है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।